रही है, देख के मुझे बहुत दुख हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोमल यूनिवर्सिटी में मेरे आने के बाद मैंने जो टारगेट इस वक्त बनाए हैं वो यही है कि हम तालीम, ख़ास तौर पर के इंस्ट्रक्शंस को, टीचिंग को कैसे बेहतरीन बना सकते हैं। टीचिंग के साथ साथ दूसरा मेरा जो फोकस है वो रिसर्च है। ये यूनिवर्सिटी 1974 में बनी। 80s में ये बेहतरीन यूनिवर्सिटी थी। 90s में मतलब ये है कि इसके कुछ प्रोग्राम्स, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फ़िज़िक्स का हूँ, फ़िज़िक्स इसका बेहतरीन था, केमिस्ट्री इसकी बेहतरीन थी, मैनेजमेंट इसका बेहतरीन था, फार्मेसी इधर से शुरू हुआ, इसी तरह से जो है MPA इधर से शुरू हुआ, MBA इधर से शुरू हुआ। इस तरह मतलब इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस सूबे के तालीम में, लेकिन बाद में इसने उस तरह से मोमेंटम जो था वो कंटिन्यू नहीं रखा। वाइस चांसलर टोटली प्रेशर का जॉब है, आपने इस प्रेशर को मतलब ये है बर्दाश्त करना है। इसमें एम्प्लॉइज़ का प्रेशर आपके ऊपर होता है, स्टूडेंट्स का प्रेशर आपके ऊपर होता है, प्रोफेसर्स का प्रेशर, आपके पेरेंट्स का प्रेशर आपके ऊपर है, सियासी लोगों का प्रेशर आपके ऊपर है, लेकिन यू हैव टू स्टैंड फॉर द इंस्टीट्यूशन। और जो बंदा इस तरह करता है, और मेरे ख्याल में सारे वाइस चांसलर यही करते हैं, लेकिन दूसरी चीज़ में जो वो क्या करते हैं कि खार खा जाते हैं, वो यही है कि कभी कभी हम ट्रस्ट कर लेते हैं लोगों पर। तो ये ट्रस्ट एक लेवल तक आप कर सकते, उससे आगे आप नहीं कर सकते। हमने बार बार ये देखना होता है, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है एबटाबाद यूनिवर्सिटी में, ख़ास तौर पर हायरिंग का प्रोसेस तबाह करता है यूनिवर्सिटी को। हायरिंग का प्रोसेस, आप हायरिंग को के प्रोसेस को अगर ठीक करते हैं, ट्रांसपेरेंट करते हैं ना, यूनिवर्सिटी कभी ख़राब नहीं होगी। और उसमें और क्या है, बस आप उसको देखें कि आपका कानून क्या कहता है, कानून के मुताबिक जाए, और आप मतलब ये है प्रेशर किसी का ना लें। अगर आप प्रेशर लोगे या आप किसी का ख्याल रखोगे तो फिर उसका फिर नुकसान होता है, जिस तरह मतलब ये है कि पिछले दिनों में हुआ है। और उसमें फिर वही बात कि वाइस चांसलर कोई भी नहीं चाहता कि मैं गलत काम करूं, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि हम टीम बना लेते हैं। जब टीम बना लेते हैं, टीम में लोगों का मसला हो जाता है। अब वो वाइस चांसलर नहीं चाहता है, तो इसमें यह है कि एक तो मैं टीम नहीं मानता, नो टीम, ये सारा मेरा टीम है, दिस इज़ माय फैमिली। अच्छा बंदा है, फैमिली के अच्छे बंदे को आप आगे लेके आते हैं, जो शरारती होते हैं उसको आप फिर उसको सज़ा देते हैं। तो ये टीम का कंसेप्ट तो मैंने ख़त्म कर दिए। आप लोग देखें कि जितनी भी अभी तक मैंने फैसले किए हैं, उसमें मैं एक बात का पूछता हूँ कि यार ये बंदा आज तक किसी ग्रुपिंग का हिस्सा तो नहीं रहा। तो अगर कोई बंदा ग्रुपिंग का हिस्सा रहा हो तो फिर उसको मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन नहीं देता। गोमल यूनिवर्सिटी में मैंने एक चीज़ देखा है कि जब मैं कागज़ों को उठाता हूँ ना, स्टैट्यूट्स है या आपका एक्ट है, उसके मुताबिक फिर आप चलते हैं। तो किसी ने ये तकलीफ ही नहीं की है कि मतलब ये है कि एक्ट में क्या लिखा है, स्टैट्यूट्स में क्या लिखा है। अगर यूनिवर्सिटी को हम एक्ट और स्टैट्यूट्स के मुताबिक चलाए, क्योंकि मैंने ना एक्ट से आगे जाना है ना पीछे जाना है। मेरा मेन फोकस जो है इस यूनिवर्सिटी के एकेडमिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है, इस यूनिवर्सिटी की रिसर्च को स्ट्रॉन्ग बनाना है। और वो तभी पॉसिबल है कि इस यूनिवर्सिटी में डिसिप्लिन हो, स्टूडेंट्स में डिसिप्लिन हो, एम्प्लॉइज़ में डिसिप्लिन हो, प्रोफेसर्स में डिसिप्लिन हो। यूनिवर्सिटी के बाहर जितने भी पार्टियों के बोर्ड लगे थे, मैंने सारे हटा दिए, क्योंकि मैंने किसी भी किस्म की ग्रुपिंग, वो पॉलिटिकल हो या नॉन पॉलिटिकल, इस यूनिवर्सिटी में उसको अलाउ नहीं करना। कोरोना आ गया तो चूँकि मेरा वैसे भी मेन फोकस एकेडमिक्स का था कि हम पाकिस्तान के तालीमी मेयार को कैसे बढ़ा सकते हैं। अभी HEC ने सोचा कि हम जाते हैं ऑनलाइन पर, तो दिस वाज अ ब्लेसिंग फॉर मी
उसके लिए मैंने कहा कि हमें प्रैक्टिकली ऑनलाइन कोर्सेज पढ़ाने चाहिए, उसको एक्सपीरियंस करना चाहिए, उसके जो मसाइल होंगे वो सामने आ जाएंगे। तो जब हमने शुरू किया उसमें हमने देखा एरियाज़ में सिग्नल नहीं है, कुछ बच्चों के पास लैपटॉप नहीं है, कुछ के पास कंप्यूटर्स नहीं है। अब ये सारे मसाइल मेरे सामने हैं, ऐसी बात नहीं है कि आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ देखें कि हमें एक मौका मिला कि हमारे बच्चों ने एक नया चीज़ एक्सपीरियंस किया, ऑनलाइन क्लासेस का। अब अगर क्लासेस शुरू भी हो जाती है तो क्लासेस शुरू होने के बाद भी इसी सिस्टम को हम बरकरार रख सकते हैं। तो क्लास में तो लेक्चर तो रिपीट नहीं होता है, यहाँ जो प्रोफेसर्स हैं वो लेक्चर को पोस्ट करते हैं, बच्चा उसको बार बार सुन सकता है। और मैं एक बात बता दूं कि अब हमें भी एक चीज़ मतलब ये है फील हो रहा है कि कुछ फैकल्टी भी इस मतलब ये है कि कोशिश कर रहे हैं अवॉइड करने की। तो देखिए वो इसलिए कुछ लोग अवॉइड करते हैं कि देखिए कि क्लास में तो आप जाके कहानी भी सुना सकते हैं, क्लास में आप जो है वक्त कैसे भी गुजार सकते हैं, लेकिन जहां आपने लेक्चर पढ़ाना है, लेक्चर को रिकॉर्ड करना है, लेक्चर को स्टूडेंट्स के अलावा बाकी लोगों ने सुनना है। अब देखिए कि फैकल्टी इज ऑन द फोकस, ये जो आपका प्रोफेसर है ये फोकस में, सिर्फ क्लास का नहीं सारी कौम के फोकस में। अब ये जो प्रोफेसर इधर जब ये पढ़ाएगा, ये मेहनत करेगा, ये तैयारी करेगा, ये जब तैयारी करेगा उससे हमारे एजुकेशन का स्टैंडर्ड्स, मुझे पूरा यकीन है इट विल टेक टाइम, लेकिन इससे हमारे एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत बेहतर हो जाएंगे। हमारे फैकल्टी रेगुलर क्लासें ले रही है, और उसके बाद फिर जब हमारे फैकल्टी ने देखा कि ये इतना इंटरेस्टिंग है, तो फिर आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर हमारे एमफिल और पीएचडी के वाइवेज और डिफेंस शुरू हो गए। तो हमारी यूनिवर्सिटी के कॉन्टीन्यूसली जो है पीएचडी के डिफेंस भी हो रहे हैं ऑनलाइन, वाइवा भी हो रहे हैं। अब देखिए कि कराची से या लाहौर से या पेशावर से एग्ज़ामिनर के आने की ज़रूरत नहीं है, वो उधर बैठा बंदा इधर जो है अपना जो मकाला है उसको डिपेंड कर रहा है, और सारे लोग 50 लोग 60 लोग उसको सुन भी रहे हैं, उसको क्वेश्चन भी कर रहे हैं। सेक्सुअल हरासमेंट मतलब ये को एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो को एजुकेशन में हमारे इदारे ज़्यादा तौर पर ये बने ऐसे हैं कि ये मतलब एक जेंडर के लिए बने हैं, या तो मर्दों के लिए बने हैं या औरतों के लिए बने हैं। इस यूनिवर्सिटी में हमने ये किया अब मेरे आने के बाद कि हमने दोनों जेंडर का ख्याल रखा कि यहाँ पर सिर्फ मर्द नहीं है, यहाँ औरतें भी है, फीमेल भी है, लड़कियाँ भी है, और उनके भी उतने हुकूक हैं जितने लड़कों के हैं। तो उसके लिए फिर देखे कि जहाँ पर हमने देखा कि उनके जो नीड्स हैं, उनके सारे नीड्स को हमने आइडेंटिफाई किया, और उन नीड्स को हम जो है पूरा कर रहे हैं। फिर उनका एक्सेस देखे कि आप लोगों ने देखा है कि मेरे तक हर बंदी की रसाई है, कोई भी बंदा मुझ तक पहुँच सकता है। कैंपस के जितने भी ऑफिसेस हैं, जितनी भी लैब्स हैं, उसमें हमने शीशे लगाए। अब सारे कैंपस में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो सेफ नहीं होगा। झाड़ियाँ बहुत थी, वो सारी झाड़ियाँ हमने साफ कर दी। गर्ल्स के लिए हमने बड़े बड़े लॉन बनाए, उन लॉन्स के इर्द गिर्द बड़े बड़े पौधे होंगे। ये दीज लॉन्स विल बी ओनली एंड ओनली फॉर द गर्ल्स। और इसी तरह से जो है अभी हरासमेंट का जो एक्ट है, उस एक्ट को मतलब ये है कि उसको मैंने इम्प्लीमेंट करना यूनिवर्सिटी में। हरासमेंट तो खैर है, बहुत ख़राब है, लेकिन हरासमेंट के साथ हमारे और भी मसाइल होते हैं। यहाँ देखें कि कभी कभी हमारा जो बच्चा है, बच्चे का बाप कोई ऑड काम करता है, कोई मज़दूर है या कोई दुकान है, कोई नाई है, हमारा प्रोफेसर कभी कभी क्लास में उसको इस तरह के मैंने देखा है, या बाकी बच्चे उसको उस नाम से कॉल करते हैं कि जिसको वो नहीं चाहता है। हरासमेंट से ज़्यादा मसला वो भी है
जिसमें बच्चे डिस्क्रिमिनेट हो जाते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं। इसी के साथ साथ है कि हमारे पास माजूर बच्चे हैं यूनिवर्सिटी में, तो उन स्पेशल लोगों को हम उस तरह से यूनिवर्सिटीज़ में उनका ख्याल नहीं रखा जाता। तो इस यूनिवर्सिटी में हमने उनका भी ख्याल रखना है। 1 मई को 1974 को ये यूनिवर्सिटी बनी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने शायद इसका संग बुनियाद रखा था। तो अब देखें कि ये यूनिवर्सिटी में बड़ा दिन जो है यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन डे होता है। तो कल हम इसको सेलिब्रेट करेंगे और ये ऑनलाइन सेलिब्रेशन होगी ये कोविड-19 की वजह से। इसमें हम जितने भी पुराने वाइस चांसलर्स हैं उनको भी सुनेंगे, उनके एक्सपीरियंसेस क्या थे, वो क्या कहते हैं। फैकल्टी भी होंगी हमारे साथ, हमारे जो एचओडीज़ हैं, डीन्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ वाले हैं, ऑफिसर्स हैं, वो सारे होंगे। आई विश अगर ये नहीं होता तो हम एक केक को काटते, सारे लोगों को इधर बुलाते और इसको शायान शान तरीके से हम इसको सेलिब्रेट करते। एक चीज़ जिसने मुझे बहुत दुख पहुंचाया, दरख्त लगे हैं और ये दरख्त ऐसे लगे हैं कि बिल्डिंग के इतने करीब और उसकी जड़ें बिल्डिंग में चली गई है। अब जब जड़ें चली गई है तो बिल्डिंग जो है उधर से डैमेज हो रहा है, कुछ बिल्डिंग की जो है वो ज़मीन बैठ रही है। तो देख के मुझे बहुत दुख हुआ। ये बिल्डिंग्स जो बने हैं ये फिर नहीं बनेंगे अगर इनको हमने मेंटेन नहीं किया, इनका हमने ख्याल नहीं रखा, तो फिर बाद में जो है हम मतलब ये है कि बहुत बहुत नुकसान हो सकता है। तो